Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Easy with me. Today we are starting psychology. Our first topic is delusion. What is delusion? A delusion may be defined as the false fixed belief that cannot be corrected by giving reasoning and rationals. डिल्यूजन क्या होता है? एक ऐसी फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ होती है कि अगर हम किसी पर्सन को उससे रिलेटेड कोई रैशनल दे या रीजनिंग दे फिर भी उसकी जो बिलीफ है वो वही रहेगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन. Then what are the types of delusion? First is delusion of grandiosity, second is delusion of reference, third is delusion of guilt, worthlessness, fourth is delusion of control, fifth is erotomanic delusion, sixth is delusion of infidelity and jealousy. Or more types of delusion are. Next is hypochondrial delusion, then nihilistic delusion, somatoform, Capgras and delusion of doubles, cataract syndrome, delusion of control. Now we explain all these delusion one by one. In delusion of grandiosity, the person think that he has more power or super power than other. मतलब पर्सन ये सोचने लग जाता है कि वो ही भगवान है, उसके पास सुपर पावर्स है, वो कुछ भी कर सकता है, जो भी वो चाहता है वो कुछ भी कर सकता है. ये मेनिया वाले पेशेंट्स में होता है. Second is delusion of reference. Delusion of reference. In delusion of reference, the patient think that everybody is talking about him. इसमें क्या होता है कि पेशेंट है वो सोचता है कि जो भी बात कर रहे हैं आपस में वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये होता है delusion of reference and delusion of grandiosity. नेक्स्ट इज delusion of guilt and delusion of worthlessness. इसमें क्या होता है? पेशेंट फील्स गिल्टी ऑफ समथिंग दैट ही हैज नेवर डन. इसमें क्या होता है कि पेशेंट उस चीज के बारे में गिल्टी फील करने लगता है जो उसने कभी करा ही नहीं. कोई भी गलती हुई है किसी चीज से लेकिन उसको लगता है वो उसकी वजह से हुआ है. ये डिप्रेशन वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें दिखता है. नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. इन डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो पेशेंट है वो सोचने लगता है कि जो उसका माइंड है वो कंट्रोल है और उसके जो थॉट है वो कंट्रोल हो रखे हैं और किसी से. Patient believes that his mind or thought controlled by others. Example dissociative conversion disorder में दिखाई देता है. Next is paranoid or persecution delusion. In this, patient or person think that other person is going to harm him but nobody harming him. इसमें क्या होता है? जो पेशेंट है वो सोचता है कि कोई पर्सन उसको मारना चाहता है, उसको हार्म करना चाहता है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता. कोई ये सोचता है उसको मार के उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, पर ऐसा नहीं होता है. कोई ये सोचता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसको मारना चाहते हैं, बट इन रियलिटी इट इज नॉट ट्रू. इट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और पैरानॉइड. नेक्स्ट इज एरोटोमैनिक डिल्यूजन. इन एरोटोमैनिक डिल्यूजन इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो क्या फील करता है कि कोई बड़ी पर्सनालिटी या फिर सेलिब्रिटी उनको लाइक करता है, मतलब हायर अथॉरिटी उसको लाइक करते हैं, बट इन रियलिटी इट इज नॉट ट्रू. Patient feels that some higher status power like him and celebrity like him, but in reality it is not true. नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ जेलसी एंड इनफिडेलिटी. इसमें क्या होता है? जो पेशेंट है वो ऐसा बिलीव करता है कि उसका जो लवर है या उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है उसको क्या कर रहा है? उसको चीट कर रहा है. वो क्या है? अनफेथफुल है, वो अपने एक्स्ट्रा अफेयर चला रहा है, पर इन रियलिटी इट इज नॉट ट्रू. ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है? पेशेंट बिलीव दैट हिज वाइफ और हिज लवर इज अनफेथफुल, एक्स्ट्रा अफेयर्स. Next is hypochondrial delusion. In a hypochondrial delusion, patient believe that he and she suffering from disease, but in reality everything is normal. पेशेंट इसमें क्या सोचता है कि वो कोई डिजीज से रेफर कर रहा है, मतलब कोई उसको डिजीज है लेकिन सफर कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी वो ऐसा नहीं होता. ये झूठ होता है, ट्रू नहीं होता. हिम और हरसेल्फ एज अनरियल बॉडी और नॉट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड. इन निहिलिस्टिक डिल्यूजन में जो पेशेंट है वो ये सोचता है ना ही कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और ना ही मैं एग्जिस्ट करता हूँ इस वर्ल्ड में. मैं मर चुका हूँ, डेड और डिके हो चुका हूँ, मैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ. नेक्स्ट इज सोमैटोफॉर्म डिल्यूजन. पेशेंट बिलीव दैट हिज बॉडी ऑर्गन फंक्शन हैज अल्टर्ड. सोमैटोफॉर्म डिल्यूजन में क्या होता है? जो पेशेंट है वो बिलीव करता है कि उसका जो बॉडी ऑर्गन है, फंक्शन है, वो अल्टर्ड हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है.
Next is Capgras or delusion of doubles. In this, false fixed belief that a family person replaced by exact doubles. इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो क्या सोचने लगता है, इसका फॉल्स बिलीफ होता है कि जो हमारा फैमिली पर्सन है वो किसी और के साथ रिप्लेस्ड हो गया और बिल्कुल सेम उसी के जैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसका डबल दिखता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैटरार्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये सेम होता है निलिस्टिक में, जिसमें पर्सन क्या सोचता है कि ये बॉडी, ये उसकी जो बॉडी है वो क्या हो गई है, डेड हो गई है, डिके हो गई